गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने ग्रामर के अगला पार्ट, ग्रामर में आने वाले एक और आपका टॉपिक है इम्फेटिक विथ डू डज डिड। इम्फेटिक विथ डू डज डिड ये ग्रामर का ही आपका एक क्या है हिस्सा है, ठीक है। इसमें सेंटेंस को हम लोग कैसे इम्फेटिक बनाते हैं, ये आपका जनरल सेंटेंस रहता है, उस सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं इम्फेटिक बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसका रूल है, 4 रूल है, ठीक है। चारों रूल को हम लोग इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जब वाक्य में प्रेजेंट सिंपल का वाक्य हो तो मेन वर्ब के पहले डू ऑब्लिक डज प्लस V1 का प्रयोग कर वाक्य को इम्फेटिक बनाते हैं। यहाँ देखिए ही प्लेज क्रिकेट, ये आपका क्या है V5 है, क्या है आपका V5 है। तो इसको हमको इम्फेटिक बनाना है तो पहले ये सब्जेक्ट ही है तो ही यही लिखा जाएगा, ठीक है। फिर हमको क्या लिखना है, डू डज में से कोई लिखना है, तो ये मेरा क्या है V5 है और ये V1 है, ठीक है। तो V5 है यहाँ पे तो V5 भी लिखेंगे, डज का क्या लिखेंगे डज, ठीक है। और ये जो प्लेज है, प्लेज को हम लोग V1 लिख देते हैं, डू डज के बाद क्या करते हैं V1 का यूज करते हैं, तो प्लेज के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्ले हो जाएगा। और उसके बाद आपका ये क्रिकेट जो है क्रिकेट ही लिखा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया पूरा, ये आपका इम्फेटिक बन गया, ठीक है। इसका हिंदी होता है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। और इम्फेटिक में वह क्रिकेट खेलता तो है, वह क्रिकेट खेलता तो है, ऐसा ही इसमें क्या होता है क्वेश्चन, इसका हिंदी आ जाता है। जैसे सीता कम्स हियर, सीता यहाँ आती है। और जब इम्फेटिक इसका बनाएंगे तो सीता यहाँ आती तो है, ठीक है। यानी जोर लगता है, जोरदार सेंटेंस को क्या करता है बनाता है। इम्फेटिक में क्या होता है जोरदार। तो किसी भी जनरल वाक्य को हम लोग जोरदार बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले डू डज प्लस V1 का यूज करके उसको हम लोग क्या करते हैं इम्फेटिक बना लेते हैं। देखिए ये दूसरा सेंटेंस आपका दिया हुआ है, यहाँ क्या है सीता, सीता का सीता लिख दें। कम्स क्या है मेरा V5 है, तो V5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे डज लिखेंगे, V5 के लिए डज। और ये कम्स जो है ये क्या हो जाएगा V1 में हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, कम्स क्या हो जाएगा V1 में हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। उसके बाद हियर का क्या होगा हियर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ ये V5 में रहता है तो यहाँ इसको हम लोग क्या करते हैं V1 में लिख देते हैं, V5 में रहता है तो V1 लिखते हैं। जब डज आ जाता है तो ये देखिए यू गो टू मार्केट, तो यू का क्या होगा यू, उसके पहले हम मेन वर्ब मेरा क्या है गो, तो गो के पहले क्या लगाना है हमको डू लगाना है, गो के पहले डू लगाना है। उसके बाद आप गो लिखिए टू मार्केट, यानी आप बाजार जाते तो हैं, इसके लास्ट में हम लोग तो है लगा देते हैं, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है वाक्य इम्फेटिक बन जाता है, जोरदार बन जाता है। ये चौथा क्वेश्चन देखिए, जैसे आई का आई लिख देंगे, ये सिंह मेरा क्या है V1 है, तो V1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे डू लिखेंगे, तो डू लिखेंगे। फिर मेरा ये सिंह का सिंह यही हो जाएगा, फिर ए लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे सॉन्ग लिख देंगे। इस प्रकार ये मेरा चारों सेंटेंस क्या हो गया बन गया। अब चलते हैं रूल 2 की तरफ। रूल 2 में है जब वाक्य पास्ट सिंपल का हो तो मेन वर्ब के पहले, जब वाक्य मेरा क्या हो पास्ट सिंपल का हो तो मेन वर्ब के पहले डिड प्लस V1 का प्रयोग कर वाक्य को इम्फेटिक बनाते हैं। यहाँ देखिए ये आपका क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे दे वेंट देयर, तो दे का दे लिखेंगे, वेंट क्या है मेरा V2 है, वेंट मेरा V2 है, तो V2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे डिड लिख लेंगे, क्या लिखेंगे डिड। और वेंट का पहला रूप आपका क्या होता है गो होता है, वेंट का पहला रूप गो हो जाता है। और देयर का क्या लिखेंगे यहीं पे देयर लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है दे प्लेड गेम, आई प्लेड गेम, तो ये आई का आई लिखेंगे, प्लेड मेरा क्या है V2 है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे डिड लिखेंगे, इसके लिए डिड लिखेंगे। और प्लेड का हम लोग प्ले लिखेंगे और गेम का गेम लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा पूरा है, ठीक है। अब ये आपका ये और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है।
इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, ये आपका u है तो u का क्या लिखे हम, u यहीं पे लिख दें। फिनिश्ड क्या आपका v2 है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिड, और फिनिश्ड का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा फिनिश, ठीक है, और लास्ट में द वर्क, ठीक है, फुल स्टॉप दे देंगे। फिर यहाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ही डिड दिस वर्क, क्वेश्चन हो जाएगा आपका ही डिड दिस वर्क। यहाँ पे आपको डिड देकर कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर यहाँ पे डिड लगे, अब क्या करेंगे, हमको इम्फेटिक बनाना है तो डिड लिखना ही है। तो ये तो आपका पहले से ही V2 है, तो आपको क्या करना है, इम्फेटिक इसको बनाना है, तो ही का ही, ठीक है, और ये नियम के अनुसार ये जो डिड है, ये डिड हमको लिखना है, न कि ये डिड नहीं लिखना है, हमको ये डिड लिख लिए, डिड लिख लिए। उसके बाद ये डिड का हमको V1 का लिखना है, डू लिखना है, ही डिड डू दिस वर्क। ये क्वेश्चन हम दिए हैं ताकि इसमें बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, कि कैसे इसको बनाएं, क्योंकि पहले से ही डिड लगा है, तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको डिड लगाना ही है, क्योंकि ये आपका V2 है, और V2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे V1 लिखते हैं, V2 का ही हम लोग V1 लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग ये क्या करते हैं, डिड का यूज करते हैं। ये आपका टोटल रूल क्या हो गया, अब पूरा हो गया, ये आपका टोटल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया दोनों रूल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम अपने तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल आपका क्या कहता है, जब वाक्य में हैज, हैव, हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो उसे एम्फैटिक हम इस प्रकार बनाते हैं। यहाँ देखिए, अगर सेंटेंस में अगर हैज लगा हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हैज डज प्लस हैव कर देते हैं। हैज लगा हो तो क्योंकि हैज मेरा क्या है, V5 है, हैज मेरा V5 है, तो हम V5 के लिए क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, और उसके बाद ये हैव हमारा क्या है, V1 है। इसी के अनुसार यहाँ देखिए, ये हैव मेरा क्या है, V1 है, हैव मेरा V1 है, तो इसके अनुसार क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, अब प्लस हैव लिख देते हैं, ठीक है। हैड मेरा क्या है, V2 है, हैड मेरा V2 है, तो इसके लिए हम लोग डिड लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, हैव लिख देते हैं, ठीक है। सेम वो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के नियम के अनुसार ही चलते हैं। जब हैज हैव रहता है तो हम लोग डज प्लस हैव लगाते हैं, ठीक है। हैज रहता है तो डज प्लस हैव, अगर हैव हो तो डू प्लस हैव, अगर हैड हो तो डिड प्लस हैव। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या लगा है, आपका हैज लगा है, यानी आंसर में क्या बनाना होगा, हमको डज प्लस हैव करना होगा, तो ही का क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद हम क्या लिखें, डज लिखेंगे, ठीक है, और हैज को किस में चेंज कर देंगे, हैव, फिर ए कार, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका दे का दे लिखेंगे, ये हैव मेरा क्या है, V1 है, तो यहाँ क्या लिखे, डू, और फिर V1 का V1 और ए पेन का ए पेन लिख देंगे, ठीक है। फिर ये आपका तीसरा क्वेश्चन, आई हैड फीवर, तो आई का आई लिखेंगे, हैड मेरा क्या है, V2 है, तो इसके अनुसार क्या लिखेंगे, हम लोग डिड लिखेंगे, और V2 को क्या लिखे हैं हम, V1 में बदल दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका हैव, और फीवर का फीवर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। चलते हैं हम अगले रूल, चौथा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 की तरफ, जो वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस का हो, जब वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस का हो तो वर्ब के पहले डू का प्रयोग कर एम्फैटिक बनाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का रहता है तो वर्ब के पहले हम लोग क्या करते हैं, डू का प्रयोग कर देंगे और उसे एम्फैटिक बना देंगे। देखिए यहाँ पर प्लीज है, तो ये प्लीज के पहले डू नहीं लिखेंगे, वर्ब मेरा क्या है, हेल्प है, तो हेल्प के पहले डू लिखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये प्लीज के क्या लिखेंगे, प्लीज लिख देंगे यहीं पे, हेल्प मेरा क्या है, हेल्प वर्ब है, तो हेल्प के पहले आप डू लगाइए, उसके बाद हेल्प लिखिए और लास्ट में मी लिख दीजिए, ठीक है। डू दिस वर्क, तो ये डू पहले से लगा हुआ है, आपका यही वर्ब है, डू पहले से लगा हुआ, तो इसके पहले आप डू लिखिए और इस डू को यहीं डू लिखिए, ठीक है, और फिर दिस का दिस लिखेंगे और वर्क का वर्क लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार ये सेंटेंस भी क्या हो गया, पूरा हो गया।
अगले क्वेश्चन को देखिए, ये ओपन द डोर। ओपन द डोर, ओपन मेरा क्या हुआ, वर्ब हुआ, तो इसके पहले आप क्या लगाइएगा, डू लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ओपन का ओपन लिखिएगा और द डोर का द डोर लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार ये भी सेंटेंस क्या हो गया, मेरा पूरा हो गया। यहाँ देखिए हैव पेशेंस, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, डू, और हैव का हैव, और पेशेंस का पेशेंस, ठीक है। इसी प्रकार इस वाक्य को हम लोग क्या करते हैं, इम्फेटिक बनाते हैं। इम्फेटिक 4 ही सेंटेंस रूल होता है और 4 सेंटेंस में यूज होता है। पहला तो प्रेजेंट सिंपल, दूसरा पास्ट सिंपल, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं, और चौथा में आपका हैज हैव हैड रहा है सेंटेंस में, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इम्फेटिक बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया इम्फेटिक विद डू डज डिड, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए। ओके, गुड बाय।